स्वर वर्ण। स्वर वर्ण का परिभाषा होता है जिस वर्ण का उच्चारण बिना रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ये सभी स्वर वर्ण हैं। टोटल 11 होते हैं। ये स्वर जो स्वर होते हैं ये टोटल 11 होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिस वर्ण का उच्चारण करने में एक मात्रा या कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। अ, ई, उ और री। इसकी संख्या 4। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब होता है लंबा। जिस स्वर का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल 7 और 4 11। पलुत स्वर होता है कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर से तिगुना समय उच्चारण करने में लगता है उसे कहते हैं पलुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है उसे कहते हैं पलुत स्वर। जैसे ओम। बीच में स्वर को दर्शाने के लिए, तिगुना समय को दर्शाने के लिए बीच में 3 लिख दिया जाता है। अक्सर इसका प्रयोग संस्कृत में देखा जाता है या होता है। अब स्वरों का प्रयोग हम करते हैं 2 तरह से। स्वरों का प्रयोग प्रायः 2 तरह से होता है। पहला है मूल रूप में। मूल रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी किया जाता है। जैसे आ से अब, आ से आना, ई से इधर, ई से इक, री से रीन, ए से ऐसे, ओ से और, औ से और इत्यादि। दूसरा है मात्रा रूप में। तो मात्रा रूप में प्रयोग करते हैं। मात्रा का मतलब होता है चिन्ह। तो व्यंजन के साथ जब स्वर मिलते हैं तो उन्हें मात्रा रूप में लिखा जाता है। जब किसी चिन्ह का प्रयोग किसी व्यंजन के साथ या किसी स्वर के साथ होता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे अ की मात्रा नहीं होती है। अ प्रत्येक व्यंजन में मिला रहता है। जैसे इस कोष्ठ में हम समझेंगे। स्वर, मात्रा, शब्द। अ यह साइलेंट है तो अ यानी क जोड़ अल, क जो अ जो ल जोड़ा यानी कल। ई से बना यह ह्रस्वीकार हुआ तो बिन, ह्रस्व उकार तो पुल, दीर्घ उकार तो धूल, री से तो कृपा गृह, ए से एकार तो बेर, ऐसे ऐकार बैर, ओ से और, औ से और इत्यादि। ये सभी स्वर के भेद और स्वर का प्रयोग मैंने आपको बताया और इसका फोटोकॉपी मैं आपको भेज रहा हूँ। इसलिए इन सभी को पढ़ेंगे, याद करेंगे, राइट करेंगे। धन्यवाद।